बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एनिमल बिहेवियर जो सब्जेक्ट है एमएससी का उसका टॉपिक पढ़ना है, हार्मोन्स एंड बिहेवियर। इसमें है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इन्फ्लुएंस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर। वो कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि एनिमल बिहेवियर पर असरअंदाज होता है। दिस सिस्टम इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एक डक्टलेस ग्लैंड्स है जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एक डक्टलेस ग्लैंड्स है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। These glands secrete hormone directly into the blood stream। वो कह रहे हैं कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ओके, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनके इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है उसमें रिलीज होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स मेजर ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग द हार्मोन आर एड्रिनल ग्लैंड। कह रहे हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं यानी ह्यूमंस जो हैं या वर्टिब्रेट्स, हम भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो हमें कौन कौन से हार्मोन जो हैं रिलीज़ होते हैं, और वो हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, पैंक्रियास, गुनेड्स, हाइपोथैलेमस, ये होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में। मैनी अदर ऑर्गन्स आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। वो कह रहे हैं हमारी बॉडी के और भी ऑर्गन्स हैं वो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। विद इन दीज ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन सेल्स। और जितने भी हमारे ऑर्गन जो हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनके अंदर क्या होता है? एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ठीक है, दीज सेल्स सिंथेसाइज एंड देन सिक्रेट द हार्मोन। वो कह रहे हैं जो एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं वो पहले हार्मोन्स को तैयार करते हैं और फिर उनको रिलीज करते हैं। सम हार्मोन्स आर न्यूरो हार्मोन्स। उनको क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। न्यूरो हार्मोन्स कैन बी रिलीज्ड इनटू ब्लड न्यूरॉन्स। वो कह रहे हैं न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ पे रिलीज होते हैं? हमारे ब्लड में। हार्मोन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं? केमिकल मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं। दे अफेक्ट दी टारगेट सेल्स। वो सिर्फ टारगेट सेल को अफेक्ट करते हैं। टारगेट सेल्स प्रेजेंट सम डिस्टेंस फ्रॉम ग्लैंड स्क्रीटिंग दी हार्मोन्स। वो कह रहे हैं कि जो हार्मोन जो हैं वो केमिकल मैसेंजर हैं और जो इफ़ेक्ट करते हैं टारगेट सेल्स पर, और जो टारगेट सेल्स जो होते हैं वो स्क्रीटी हार्मोन जो होते हैं उससे डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। ओके, अब एक बात यह है सोचने वाली कि अगर जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं अगर वो टारगेट सेल के अलावा किसी और सेल पर भी इफ़ेक्ट करें तो हमारी जो बॉडी की, फ़र्ज़ करो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, अगर वो टारगेट सेल्स पे इफ़ेक्ट ना करते, हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करते, तो वो हमारी बॉडी को एक होता है ना, हमारी फिंगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती, जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाते, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो जानी थी। ठीक है, इसलिए वो जस्ट टारगेट सेल पे इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है? ठीक है, हार्मोन कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। हार्मोन्स को हमने डिफरेंट वेज से क्लासिफाइड किया है। ओके, उसमें से है प्रोटीन हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। हम पढ़ते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। मोस्ट वर्टिब्रेट्स हार्मोन्स आर प्रोटीन हार्मोन्स। दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अमाइनो एसिड। वो कह रहे हैं जो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स की स्ट्रिंग ऑफ, यानी उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड की जुड़े होते हैं, वो एक स्ट्रिंग की शक्ल में जुड़े होते हैं। ठीक है, रस्सी की शक्ल में। इट्स एग्जाम्पल आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इसकी एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन हार्मोन की एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। प्रोटीन हार्मोन्स कैन बी स्टोर्ड इन एंडोक्राइन सेल्स। वो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन सेल्स में स्टोर होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स में स्टोर होते हैं। दे डू नॉट हैव टू बी रिलीज इमीडिएटली इन टू द ब्लड स्ट्रीम। वो कह रहे हैं कि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं होते।
Protein hormones are soluble in the water and blood, thus they do not require any other carrier chemicals to travel through blood. वो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं, वाटर और ब्लड में. ओके और ये इसको किसी कैरियर केमिकल की ज़रूरत नहीं होती जो उसको ब्लड की तरफ ले जाए. ओके हम पढ़ते हैं पेप्टाइड हार्मोन. व्हाट इज़ पेप्टाइड हार्मोन? Some hormones are composed of only small number of amino acids. They are peptide hormone. Its example is प्रोलैक्टिन. वो कह रहे हैं कि जो पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं उसमें छोटे से मतलब बहुत कम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, जो प्रोटीन हार्मोन्स थे उनमें तो बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स थे ना, वो जुड़े हुए थे एक रस्ते की शक्ल में, स्ट्रिंग की शक्ल में. तो लेकिन जो पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं उसमें स्मॉल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, और उसकी एग्जांपल क्या है, प्रोलैक्टिन. ओके स्टीरॉयड हार्मोन पढ़ते हैं. स्टीरॉयड हार्मोन आर लाइकली टेस्टोस्टेरोन. स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की तरह होते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन. ओके स्टीरॉयड जो हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की तरह होते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोटीन हार्मोन इन मैनी वेज. वो कह रहे हैं जो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, जो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन हार्मोन से डिफरेंट होते हैं. ओके दे लैग टाइम बिटवीन व्हेन दी स्टिमुलस इज सेंस एंड व्हेन हार्मोन इज produced can be much longer for steroid hormone than for protein hormone, but the steroid hormone cannot be stored in the cell. वो कह रहे हैं जो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो सेल्स में स्टोर नहीं होते जैसा कि प्रोटीन हार्मोन्स होते थे. ठीक है, हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इमीडिएटली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और वो कह रहे हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं. और स्टीरॉयड हार्मोन्स आर फैट सॉल्युबल्स होते हैं. जो स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो फैट के अंदर मिक्स हो जाते हैं. द स्टीरॉयड हार्मोन आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो कि पानी से नफरत करते हैं. ओके वाटर हीटिंग. दे रिक्वायर केमिकल चैपिरोन और टू मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट सेल्स. इनको केमिकल्स रिक्वायर होते हैं. जो स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं इनको केमिकल्स रिक्वायर होते हैं ब्लड की तरफ मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए. ओके हमने फंक्शंस रीड करने हैं. एंडोक्राइन जितने भी हार्मोन्स थे कि उनके क्या फंक्शंस होते हैं, जो ग्लैंड्स जो होते हैं. मैनी ग्लैंड्स कैन स्क्रीट मोर देन वन हार्मोन्स. वो कह रहे हैं कि कुछ ग्लैंड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करते हैं. सम हार्मोन कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट टारगेट सेल. वो कह रहे हैं जो कुछ हार्मोन जो होते हैं वो डिफरेंट इफेक्ट एक जैसे होते हैं लेकिन उनको इफेक्ट जो है टारगेट सेल पर डिफरेंट होता है. हार्मोन अफेक्ट मैनी ट्रेट्स इंक्लूडिंग द वेरियस बिहेवियर बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वो कह रहे हैं कि जो हार्मोन जो होते हैं वो बिहेवियर और ट्रेट्स पर इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दे चेंज द सेल मेटाबॉलिज्म. वो सेल के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं और डीएनए के एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं. ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स आर आल्सो इफेक्ट द इंट्रासेलुलर प्रोसेस. दे प्रमोट दी सेल डिवीजन. वो कह रहे हैं कि जो हार्मोन जो होते हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं. दे इंड्यूस आयन चैनल्स लीडिंग टू न्यूरल सिग्नल पाथ टू ओपन. वो कह रहे हैं वो इंड्यूस करते हैं आयन चैनल्स को. ठीक है, न्यूरल सिग्नल पार्ट टू ओपन, कि जो न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाएं. दे काज मसल कॉन्ट्रैक्शन. ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह बनते हैं. दे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स. ठीक है, और ये अदर हार्मोन्स को रिलीज करने की भी वजह बनते हैं. ठीक है, और हमने ये पढ़ना है कि एंडोक्राइन सेल्स जो हैं और उसके जो टारगेट सेल्स हैं. ठीक है, ये देखो ये एंडोक्राइन सेल्स हैं. एंडोक्राइन सेल्स के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस है, गोल्गी अपरेटस है और सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं. जो गोल्गी अपरेटस जो है इसके वेसिकल्स बनेंगे और जो वेसिकल जो हैं इसके अंदर क्या पैक होगा, हार्मोन पैक होंगे. ठीक है, इसके छोटे छोटे ग्रेन्स बन जाएंगे और ये ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे. ब्लड स्ट्रीम जो है जो हार्मोन्स जो हमारे इससे एंडोक्राइन सेल से हार्मोन्स रिलीज हुए थे ब्लड स्ट्रीम में गए. ब्लड स्ट्रीम में जाके वो टारगेट सेल के पास जाएंगे और टारगेट सेल जो होता है उनके पास हार्मोन रिसेप्टर साइट होती हैं जो उनको कैच कर लेती हैं, बाइंड कर लेती हैं. ठीक है,